नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वजाइना के स्ट्रक्चर्स को काफ़ी डिटेल्स में देखा था और समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे मूव करेंगे और मैमरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोल सकते हैं, हिंदी में स्तन बोल सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। और इस डायग्राम में जितने भी आपको लेबलिंग जो नाम मैंने लेबल किया हुआ है उस नाम का मतलब भी समझेंगे और यह भी साथ ही साथ जानेंगे कि क्यों जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है कोई भी फीमेल के बॉडी में, तो उसके फीमेल के बॉडी में कैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जब पार्चुरेशन होता है तो उसके 3 वर्ष तक कैसे में कोई भी फीमेल जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, और जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके लिए मिल्क का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह मैमरी ग्लैंड जो होता है एक किसी भी फीमेल को रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट इसका ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिंबल होता है। यानी कि मैमरी ग्लैंड से हम पहचानते हैं कि कोई भी फीमेल क्या है, एक महिला है, एक संपूर्ण विकसित महिला का बॉडी किसी भी चीज़ का अगर पहचानने का एक पॉइंट ढूंढे तो ये मैमरी ग्लैंड होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उन सारे में क्या होता है, मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। और अगर मैं इसकी पोजीशन का बात करूं तो ये नेक के नीचे जो आपका ये चेस्ट वाला जो रीजन होता है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रिब्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में 12 पेयर रिब्स होते हैं, यानी कि 24 रिब्स होते हैं, जो आपके चेस्ट को क्या प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। और यहीं पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुफर्स लिगामेंट, और इसी लिगामेंट के ऊपर जो ब्रेस्ट होता है वो सिचुएटेड होता है, यानी कि डेवलप होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो आपका मसल है और ये जो बोन है, इस दोनों से कनेक्ट होने वाला जो होता है, उस चीज़ को हम लोग कुफर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुफर्स बोल रहे हैं, और कुफर्स लिगामेंट बोल रहे हैं। अगर सवाल आता है कि ब्रेस्ट जो होता है, मैमरी ग्लैंड जो होता है, आपके रिब्स के साथ किस लिगामेंट से जुड़ा होता है, तो कुफर्स लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। और इसके अंदर में अगर हम जाएंगे स्ट्रक्चर में तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो एक बड़ा सा मैमरी ग्लैंड आपको दिखता है, यानी कि जो ब्रेस्ट का जो साइज़ दिखता है वो आपके लोब्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो फैटी टिश्यू उसमें जो होता है, यानी कि जो स्पॉन्जी बनाता है उसके स्ट्रक्चर को, उसमें एडिपोज टिश्यू का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। कौन सा टिश्यू मैंने बताया है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब होता है एक ऐसे प्रकार के ऊतक जो किसी भी चीज़ का, जिससे क्या बोलते हैं उसको फैटी सब्सटेंस जो होता है, यानी कि फैट को डिपॉजिट करता है, इस तरह के टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। जहाँ भी आपके बॉडी में कहीं फैट जमा हो गया हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पे आपके एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन हो गया हुआ है। आगे बात आपको समझ में? चलिए इस डायग्राम में मूव करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये मैमरी लोब जो लिखा हुआ है वो 15 से 20 होते हैं ईच मैमरी ग्लैंड में, यानी कि यह जो आपका मैमरी ग्लैंड है इसमें 15 से 20 इस तरह के लोब होंगे। लोब का मतलब हो गया कि गोल जैसी संरचना होगी। कितने मैंने बताया? 15 से 20, यानी इसमें भी 15 से 20 के बीच में हो सकता है। और इस लोब के अंदर में, मतलब कि ये आपका बड़ा सा होल है, ये समझ लीजिए, इस होल के अंदर में भी कुछ स्ट्रक्चर्स है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लोब्यूल। मतलब एक 15 से 20 आपका बड़ा बड़ा लोब है सॉरी, मैमरी लोब है, और इस लोब के अंदर एक लोब्यूल स्ट्रक्चर है। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके एक बड़े लोब का निर्माण करते हैं। जैसे आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, मोतीचूर का जो लड्डू होता है उसमें छोटी छोटी बूंदी जो होती है, वो बूंदी आपका लोब्यूल हो गया, और वो बड़ा वाला जो लड्डू हम बना दिए वो मैमरी लोब हो गया। आगे बात समझ में? अब वो बूंद, इतना बात आप समझ गए हैं कि मैमरी लोब के अंदर में लोब्यूल होता है, और इस लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं गड्ढे जैसे, वो आपका एल्वियोलाई होता है। और इसी एल्वियोलाई के सतह पे मिल्क सिक्रेटिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। और जब कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनमें हार्मोनल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसमें कुछ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है। जैसे आप नाम भी सुने होंगे, LH, FSH, ये सारी जो हार्मोन होते हैं, जस्ट मैं अपकमिंग जो वीडियोस आ रहे हैं वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो इस तरह का हार्मोनल चेंज जब हो जाता है, यानी कि पार्चुरेशन जब हो जाता है, पार्चुरेशन जो हो जाता है, पार्चुरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो इस चाइल्ड बर्थ होने के बाद सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी मदर जो होती है वो किस चीज़ का सिक्रेशन करती है, मिल्क का सिक्रेशन करती है। तो यह मिल्क का सिक्रेशन जो है, यहीं पे मिल्क सिक्रेटिंग जो सेल होते हैं, यहीं से मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होते होते यहाँ पे जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस में क्या होता है, मिल्क का स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का जो एल्वियोलाई आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लोब होंगे और बहुत सारे लोब मिल करके बहुत सारे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिकॉज थोड़े से मिल्क से तो काम चलेगा नहीं, इसमें आप देख सकते हैं कि एल्वियोलाई जो है इसी तरह का बहुत सारे इधर इधर स्ट्रक्चर होंगे और सारे में मिल करके मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे ये इकट्ठा रहता है। इकट्ठा होने के बाद जब कोई बेबी को फीड कराने का ज़रूरत होता है, तो कोई मदर जब निप्पल के पास बेबी को लाती है, तो बेबी जब इस मिल्क को शक करती है, तो ये मिल्क क्या करती है, इसी रास्ते से होते हुए, जिसको हम लोग एम्पुला रीजन बोल रहे हैं, एम्पुला थोड़ा सा मोटा वाला रीजन होता है, यहाँ से कभी कभी क्या होता है, मिल्क यहाँ पर भी आकर के इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, मतलब ये जो आपको डक्ट दिख रहा है, ये आपका कहलाता है लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट लास्ट में आकर के यहीं पे एंड हो जाता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं इस वाले रीजन को पूरा को क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। और आप जानते हैं कि निपल के पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़े से ब्लैकिश होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैकिश होते हैं। और ब्लैकिश होने के पीछे का रीजन होता है एरियोला। क्या होता है, एरियोला हो जाता है। तो इस तरह से जब कोई भी बेबी जब फीड करती है, तो यहाँ से आपका मिल्क सिक्रेटिंग सेल से जो मिल्क सिक्रेट होकर के यहाँ पे एम्पुला रीजन पे इकट्ठा हुआ रहता है, फिर आगे जाकर के मूव करता है और कोई भी बेबी क्या करता है, शक करता है और इस तरह से अपने डाइट को वो लेता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक मदर का जो मिल्क होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। बहुत सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई बेबी का बर्थ होता है, तो उसे हमेशा 3 से 5 मंथ के तक तो कंटिन्यू उसको मदर को मिल्क को देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि उसमें जो होता है, अपने बॉडी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए उसमें बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे चीज़ में जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने रहता है, तो क्या लेते हैं, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लेते हैं ना। जैसे बाहर का जो हो गया, बहुत सारे लोग कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ आंवला को यूज़ करने लगते हैं, कुछ नीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी सहूलियत होती है उस प्रकार से हम लोग फ्रूट्स वगैरह को अपना डाइट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन उस छोटे बच्चे को भी तो चाहिए, भले ही बच्चा छोटा है लेकिन उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स तो सब है। जैसे हमारी होती है, उसको चलाने के लिए, उस शरीर को, उस बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है। साथ ही साथ एक और बात को मैं यहाँ बता देती हूँ कि जब कोई फीमेल 40 प्लस एज जब उनका होने लगता है, तो ये ब्रेस्ट का साइज जो होता है नीचे की तरफ क्या होते हैं, लिफ्ट अप होने लगती है, सॉरी लिफ्ट डाउन होने लगती है। ऐसा बस, जब ऊपर होता है तो लिफ्ट अप, नीचे होता है तो लिफ्ट डाउन होने लगता है। तो जब नीचे की तरफ होने लगता है तो उसका मेन वजह यह होता है कि यह जो लिगामेंट होता है, या लिगामेंट से इसका जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन धीरे धीरे वीक होने लगता है, जिस वजह से ब्रेस्ट जो होती है नीचे की तरफ डाउनफॉल होने लगती है। तो यह भी एक वजह होता है कि जब एज बढ़ती है तो फिर नीचे नीचे लिगामेंट्स का जो कनेक्शन होता है वो धीरे धीरे लूज़ होते जाता है और बॉडी से हल्का सा छोड़ने लगता है। दैट्स वाई आप बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट है उसका साइज नीचे की तरफ डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कुछ अलग अलग बताएंगे, ये है वो है, लेकिन हाँ, इसको फिर आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह होते हैं जिससे आप अपने ब्रेस्ट के साइज को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैमली ग्लैंड के संबंधित जो भी बातें थी मैं आपको बता दी हूँ। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएंगे। और मैंने एक एक बात, क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं जैसे जैसे जो चीज़ बोली हूँ आप सब अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और ज़्यादा डिटेल्स में अगर कुछ पूछना हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, अनुराधा मेडिकल क्लासेस इंस्टाग्राम पे भी या फिर टेलीग्राम पे भी, मैं दोनों जगह अवेलेबल हूँ। कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो
इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।